दो माँ बाप मिलकर के हर जरूरत को पूरा करते हैं। जी बेशक, ऐसा ही है ना जी। हर बच्चे को पढ़ाते, हर बच्चे को काबिल बनाते, कामयाब बनाते, बेहतरीन स्कूल और कॉलेजेस में तालीम दिलाते, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में तालीम दिलाते। जी ऐसा ही है ना। अगर तू आज अकड़ के चल रहा है, अगर तू आज बैरिस्टर है, आईएएस है, आईपीएस या आईआरएस है, चाहे तू इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो ये तेरा कमाल नहीं, तेरे माँ बाप का खून पसीना शामिल है। बेशक। तेरे दो माँ बाप मिलकर के हर जरूरत को पूरा कर देते हैं, शादियां भी कर देते हैं। तेरे बाप को अगर मई जून की गर्मी में पसीना बहाना पड़ा तो बहाया। तेरे बाप को किसी अमीर के दरवाजे पर जाकर ताने सुनने पड़े तो सुने, क्यों? कि मेरा बेटा कामयाब हो जाए, मेरी औलाद कामयाब हो जाए। तेरी वालिदा को अगर किसी अमीर के दरवाजे पर जाकर बर्तन साफ करना पड़े तो क्यों? मेरी औलाद कामयाब हो जाए। अकेले तो माँ बाप ने मिलकर 10 बच्चों की हर जरूरत को पूरा कर दिया, शादियां कर दी, पढ़ा दिया, लिखा दिया। लेकिन जैसे ही 10 के 10 जवान हो जाते, अब ये माँ बाप बूढ़े हो गए, अब ये 10 हो करके 2 वक्त की रोटी भी माँ बाप को इज्जत के साथ नहीं। ऐसा ही है ना। फर्क देखें, तो माँ बाप ने 10 की हर जरूरत को पूरा कर दिया, 8 बच्चों की हर जरूरत को पूरा कर दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, शादियां कर दी। लेकिन ये 10 होकर के 2 वक्त की रोटी भी माँ बाप को इज्जत के साथ नहीं देते, नंबर लगाए जाते हैं मोहतरम, नंबर। ऐसे ही है ना। एक महीने का खर्चा बड़ा भाई, दूसरा महीने का खर्चा उससे दूसरा भाई, तीसरे महीने का खर्चा सबसे छोटा भाई, नंबर लगाए जाते। अमा बेहया, शर्म कर, गैरत कर, कसम खुदा की अगर तेरे माँ बाप ने नंबर लगाए होते, अगर तेरे माँ बाप ने ये सलूक किया होता तो आज तो कामयाब नजर ना आता। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नौजवानों जरा गौर तो करो, जनवरी की सर्दी को याद तो कर। तू बच्चा था, तू माँ की आगोश में लेटा हुआ था, जनवरी की कड़कती सर्दी थी, रात का आखिरी वक्त था, सारी दुनिया सोई हुई थी, तूने माँ की आगोश में लेट करके पेशाब कर दिया। तुझे शऊर नहीं था, तू जानता नहीं था पेशाब कब करना है, कहाँ करना है। तूने माँ की आगोश में पेशाब किया है, तेरी माँ ने उठाकर नीचे नहीं फेंका, बल्कि तुझे गीले से उठाकर अपने सीने पर लिटा लिया और गीले में खुद सो गई ताकि तुझे सर्दी ना लग जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। तेरे बुखार की हरारत पर परेशान हो जाया करते थे माँ बाप। अल्लाह अकबर। तेरे माथे पर जर्रा बराबर शिकन आ जाती तो इलाके के सबसे बेहतरीन डॉक्टर के पास ले जाया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। न गर्मी की परवाह, न सर्दी की परवाह, हमेशा तेरे माँ बाप भागते रहे, हमेशा तेरे माँ बाप पसीना बहाते रहे, इसलिए तुम कामयाब हो जाओ, तुम पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन होता क्या है, शादियां होती है जनाबे वाला, शादियां हुई 2 महीने बहुत अच्छा चलता है, कोटा का कोई मोल नहीं बचेगा जहां शॉपिंग नहीं होगी। ऐसे ही है ना। अगर जरूरत पड़ी तो जयपुर भी चले जाएंगे, बेहतरीन से बेहतरीन शोरूम में शॉपिंग होती है, मॉल में शॉपिंग होती है। 3 महीने सब खुश, सास भी खुश, ससुर भी खुश, बहू भी खुश, शोहर भी खुश। लेकिन जैसे ही 3 महीने गुजरते हैं तो कुछ हमारी बहनें होती हैं जिनकी नई नई शादी होती है, 2-3 महीने के बाद कहती बहुत दिन हो गए तुम्हारी बुढ़िया को देखते हो, अब बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुनो, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हारी माँ को, अब अगर हमारे साथ रहना है तो इन बूढ़े माँ बाप से अलग होना पड़ेगा। अरे मोहसिन साहब खैरियत हैं? पीछे बैठे बैठे नींद निकाल रहे हैं। तो अगर क्या बोलते हैं सुन्नतें पढ़ के और जो फर्ज के बीच का जो वक्त रहता है ना उसमें भी नींद निकाल रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। बहुत मोहब्बत करते हो उलमा से, लेकिन थोड़ी देर और जरा मोहब्बत से बोलिए। मुझे अब पता लगा कि ये पीछे बैठे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो होता क्या है कि 3 महीने गुजरे, बीवी ने कहा कि अब बर्दाश्त नहीं करूंगी, अब तो मेरे साथ रहना है तो माँ बाप से अलग होना पड़ेगा। ये जो नौजवान है आजकल का नौजवान, ये दूसरों के मामले में राय बहादुर बनता है, चौराहों पर खड़े होकर जबरदस्ती मशवरे चिपकाता है, कोई मशवरा ना भी ले तो जबरदस्ती
है, लेकिन जब अपना मामला आता है, बीवी ने कहा कि अब नहीं रहूंगी तुम्हारे माँ बाप के साथ में, तो कहता है ठीक है आप तुम्हारे लिए चीफ जस्टिस हो, आपने जो कह दिया हमने मान लिया। बीवी के कहने में आकर माँ बाप से अलग हो जाता। मैं उन बहनों से भी कहना चाहूंगा कि तुमने बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया, बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया कि तुम्हें अवार्ड दिया जाएगा, गिनीज बुक में रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम दर्ज होगा, बल्कि कसम खुदा की तुमने बूढ़े माँ बाप को दूर नहीं किया है। मैं सीधे दावे के साथ कहता हूँ अपने और अपने शोहर की जन्नत को खुद से दूर किया। नबी फरमाते हैं कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए तुम्हारी जन्नत भी है और जहन्नम भी। अगर फरमा बरदारी कर लोगे तो जन्नत, और अगर फरमा बरदारी नहीं करोगे तो जहन्नम बन जाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहरहाल मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन उससे पहले भाई बात क्लियर करना चाहिए, क्लैरिफिकेशन जरूरी है, बात हक करना चाहिए। हमेशा बहू खराब नहीं होती है जी, हमेशा बहू खराब नहीं होती है, कहीं कहीं सास भी बहुत खड़ूस होती है। ऐसा ही है ना, सास भी बड़ी भयानक होती है, बड़ी खतरनाक होती है, हर वक्त हर कदम पे नजर, हर चीज पे नजर, कब किधर रखा था किधर उठा के रख दिया, हाँ, चिमटा किधर है, तसला किधर है, किचन में सामान इधर से उधर कर दिया, शाम को बेटे का आने का इंतजार जी जी, कि जैसे ही आएगा कान भरने शुरू जी, यही बात है। ये तो बड़ी नालायक है, तो हमेशा बहू गलत नहीं होती, कुछ सासें भी गलत होती है। असल में प्रॉब्लम क्या है, देखो किसी घर में लड़की और लड़के की शादी हुई हो, एक ही घर में बहन भाई की शादी हुई हो, यानी लड़की की भी शादी की किसी घर में और लड़के की भी हो, उस घर में आप जाओ, बूढ़ी माँ होगी, उससे कहना आपने अपनी बेटी की शादी की थी, दामाद कैसा मिला है जी। जब बूढ़ी माँ से पूछोगे ना कि दामाद कैसा मिला है, तो कहेगी अरे बेटे क्या बताऊं, हीरा मिला हीरा जी। बोले क्यों? बोले इतना ख्याल रखता है मेरी बेटी का, इतना ख्याल रखता है कि चाय भी खुद बना के पिलाता है। ऐसा ही है ना, हाँ, चाय भी खुद बना के पिलाता है, इतना ख्याल रखता है मेरी बेटी का। उसी वक्त ये सवाल कर लेना, अच्छा बेटे की भी तो शादी की थी, बहू कैसे मिली है? अरे बेटे क्या बताऊं, किस्मत ही फूट गई, बड़ी खतरनाक बहू मिली है, जब से आई है लौंडे को गुलाम बना के रख लिया। ऐसा ही है ना, चाय भी खुद बनवा के पिलवा पीती है, चाय भी खुद नहीं बनाती मेरे लड़के से बनवाती है। काम वही है, काम एक ही है ना भाई, चाय ही इधर बनी थी चाय ही उधर बनी, लेकिन बेटी के लिए दामाद ने चाय बनाई तो बुढ़िया चोरी हो गई, और बेटे ने बहू के लिए चाय बना दी तो महाभारत। कंप्रोमाइज करना शुरू करो, क्यों? इससे पता लगा कि तू बेटी की खुशी में खुश है, क्योंकि तू उसको बेटी समझती है जी। अगर तू बहू को बहू ना समझे, बेटी समझ ले, प्रॉब्लम खत्म। और बहू सास को सास ना समझे, माँ समझ ले, दिक्कतें खत्म। क्योंकि माँ जितना मार ले बेटी को, कितना ही कुछ भी कह दे, 2 दिन झगड़ा रह सकता है, 3 दिन रह सकता है, लेकिन कभी क्या ऐसा हुआ कि कोई बेटी माँ बाप से अलग जाके रही हो? नहीं हुआ ना, क्यों? क्योंकि उसको वो माँ समझती है। तो बहू को बहू ना समझा जाए, बेटी समझा जाए, और बेटी सास को सास ना समझे बल्कि माँ समझे, सारे मामला खत्म। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। लेकिन अगर किसी के सामने फिर भी ऐसी सिचुएशन आए कि किसी की बीवी कहे कि मैं नहीं रहूंगी माँ बाप के साथ, मैं इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ, आखिर चंद बातें आपके गोश गुजार कर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, हम इससे भाग नहीं सकते, ये हमारी कड़वी सच्चाई है। चाहे हम कितना ही उजला लिबास पहन लें, कितना ही अच्छा लिबास पहन लें, कितनी डींगे मार ले चौराहों पर खड़े होकर, लेकिन हमारी ये हकीकत है कि आज हमारे घर में हमारे बुजुर्ग परेशान हैं, हमारे बड़े परेशान रहते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते। अगर किसी की बीवी कहे कि माँ बाप के साथ रहना है तो हमसे अलग होना पड़ेगा, हम मैके चले जाएंगे, और अगर हमारे साथ रहना है तो माँ बाप से अलग होना पड़ेगा। जल्दबाजी से काम नहीं करना है नौजवानों, अकल से काम लेना है, मशवरे दूसरों को चिपकाते हो, खुद भी गौर व फिक्र किया करो। ऐसी सिचुएशन में उलमा को बुलाना, अइम्मा इकराम को बुलाना,
पेश इमाम साहब को बुलाना और कुछ जिम्मेदार बस्ती के लोगों को बुला लेना और ससुराल से भी कुछ लोगों को बुला लेने के बाद में एक स्टाम्प पेपर तैयार करना और उस पर सब कुछ लिख लेना कि ठीक है हम अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं, उनके साथ नहीं रहेंगे, ना उनसे हम बात करेंगे, ना गुफ्तगू करेंगे, ना उनको पैसा देंगे, ना लेंगे, उनसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। लेकिन जरा तू भी तो सिग्नेचर कर, तू भी तो साइन कर कि तू भी भैया के गीत नहीं गाएगी, तू भी अपने माँ बाप से नहीं मिलेगी। खुदा की जब इतना कहोगे तो रुत बदल जाएगी। मैं तो मजाक कर रही थी, मजाक कर रही थी, आप तो मेरी बात को सीरियसली ले बैठे। जस्ट किडिंग, जस्ट जोकिंग। आपके माँ बाप मेरे माँ बाप, आईना दिखाने की जरूरत है। जब तू नहीं छोड़ सकती अपनी माँ को तो कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिसने 9 महीने मुझे अपने शिकम में रखा? कैसे छोड़ दूं उस माँ को कि जिसने दूध की शक्ल में मुझे अपना खूने जिगर खिलाया? कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिसने मेरे लिए दर्द ज़ह बर्दाश्त किया? कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिसने मुझे चलना सिखाया? कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिसने मुझे दांतों से चबा चबा करके लुक़मे खिलाया? जब तुम अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकती तो मैं भी नहीं छोड़ सकता। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल है। माँ बाप बड़ी नेमत है अल्लाह की, इनकी कदर कर लो, इनसे मोहब्बत करो, इनकी खिदमत कर लो। कसम खुदा की मैं दावा करता हूँ, अगर तुम चाहे जितने अच्छे काम कर लो, लाखों मदरसे बना लो, मस्जिदें बना लो, लेकिन अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं है ना, तुम्हारे माँ बाप अगर तुमसे खफा हैं तो सब कुछ तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाएगा। नोट कर ले इसको, सब कुछ जहन्नम का ईंधन बना दिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आज तो हमें शर्म आती है माँ बाप को सलाम करने में, माँ बाप के हाथ चूमने में। जरा गौर तो कर, अल्लाह के नबी है मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह के रसूल है हजरत मूसा कलीमुल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। ओहे तूर पे चढ़ रहे हैं, लेकिन पहले जब घर से बाहर निकलते थे तो इधर घर से बाहर निकले हैं, इधर हजरत मूसा की माँ हाथों को उठा दिया करती थी, परवरदिगार मेरे बेटे मूसा की हिफाजत करना, परवरदिगार मेरे बेटे कलीम की हिफाजत करना। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह की वालिदा का इंतकाल हो जाता है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह की माँ का इंतकाल हो जाता है। अब माँ के इंतकाल के बाद में कोहे दूर पे चढ़ रहे हैं, चढ़ते चढ़ते पैर फिसल गया। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, मूसा संभल के चलो। जी बेशक मूसा अब जरा संभल कर चलो। अर्ज किया, या अल्लाह मैं पहले भी आता रहा हूँ जी, पहले कभी इस तरह का हुक्म नहीं हुआ, लेकिन आज ये हुक्म किस लिए? कहा सुना मूसा, पहले तुम्हारी माँ जिंदा थी, तुम्हारे लिए दुआ करने के लिए, अब तुम्हारी माँ जिंदा नहीं है, इसलिए संभाल कर चलो, देखभाल करके चलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दाता की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहले माँ जिंदा थी दुआएं करने के लिए, अब माँ मौजूद नहीं है, माँ इंतकाल कर चुकी है, इसलिए संभल कर चलो। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ की कितनी अहमियत है, माँ की दुआओं की कितनी अहमियत है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह के लिए ये मामला है। आप गौर करें, अल्लाह के नबी, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में। जरूरत नहीं कहीं भी जाने की, तुझे जरूरत नहीं किसी मौलवी के पास जाने की, जरूरत नहीं किसी पीर के पास जाने की, जरूरत नहीं 12 पट्टी और 13 पट्टी जाने की, जरूरत नहीं है तुझे कहीं जाने की। अपने घर में चला जा, माँ के कदमों को चूम ले, माँ को राजी कर ले। कसम खुदा की, अगर माँ ने हाथों को उठा दिया और दिल से दुआ कर ली तो दुनिया की कोई ताकत तुझे कामयाब होने से रोक नहीं। सुभान अल्लाह। माँ की दुआओं में बहुत ताकत है। माँ से दुआएं लेना सीख लो, माँ बाप की फर्मा बरदारी करना सीख लो। शादियां करो, निकाह को आसान करो, लेकिन शादियों के बाद के जो मामलात है ना, जो तावीज़ों की जरूरत पड़ती है कि शादी के 2-3 महीने तक तो लड़का सुनता था, अब सुनता ही नहीं है। ये
मुबारकबाद के लायक हैं। अगर सुन्नतों के मुताबिक शादी की जाएगी, इस्लामी रूल के हिसाब से शादी की जाएगी तो अल्लाह बरकतें अता करता है। लेकिन जिस शादी में भांगड़ा होगा, जिस शादी में डीजे बजेगा, जिस शादी में सुन्नतों का गला दबाया जाएगा, फिर मुझे बताओ उस निकाह में बरकतें कैसे होंगी भाई? हो ही नहीं सकती। हाँ, अगर बरकतें चाहते हो, औलाद अगर चाहते हो कि नेक और साले औलाद हो, अच्छी औलाद हो, नालायक ना हो, तो जरूरी है कि निकाह को खूबसूरत बनाया जाए, निकाह को शरीयत के मुताबिक किया जाए। याद रहे, जिस निकाह में आका को याद करके, आका का जिक्र करके, अल्लाह के महबूब बंदों का तज़किरा करके जिस निकाह को किया जाएगा, मैं दावा करता हूँ अल्लाह के फजल से मुस्तफ़ा करीम के सदक़े में सैयदा फातिमा का सदका जरूर मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं दुआ करता हूँ कि जो निकाह में एक दूसरे के आने वाले हैं, आदिल भाई, और मैं दोनों के लिए दुआ करता हूँ, ज़ौजैन के लिए, अल्लाह तबारक व तआला सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और प्यारे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसी मोहब्बत दोनों के दरमियान पैदा हो। मैं इसी के साथ अपनी गुफ्तगू ख़त्म करना मुनासिब समझता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।